हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे हम एसएसटी की, बात करेंगे हम सोशल साइंस की, बात करेंगे हम एसएसटी के रिवीजन शेड्यूल की, बात करेंगे हम एसएसटी की रिवीजन स्ट्रेटजी की। देखिए, जब हमारे बोर्ड एग्जाम पास में आते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक टास्क होता है कि हमें एक फाइनल रिवीजन देनी है, मस्त वाली रिवीजन देनी है। ये रिवीजन क्या होती है कि हमें रिवीजन यानी कि जो कुछ भी हमने थ्रू आउट द ईयर किया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। यानी कि हमारे माइंड में जो कुछ पीछे की तरफ चला गया उसको वापस हमें यहाँ पर आगे की तरफ लेकर के आना है। यानी हमें रेडी रहना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ आकर के काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ यानी कि एक मैस क्रिएट हो जाता है। हमें ये तो पता है कि हमें रिवीजन देनी है, लेकिन कैसे करना है उसको लेकर के हमारे पास कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती और हम या तो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, उसको वेटेज ज़्यादा दे देते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पीछे रह जाता है और सारी गड़बड़ हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस नीचे की तरफ आ जाता है। हम लो फील करने लगते हैं और उसके कारण जो भी हमने किया पूरे साल उसके ऊपर पूरी तरीके से पानी फिर जाता है। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे कि एसएसटी सोशल साइंस की एक मस्त वाली रिवीजन कैसे दी जाए, जिससे कि हम 100% श्योर हो पाएँ कि जो कुछ भी हमारे एफर्ट्स रहे हैं उस एफर्ट से कहीं बेटर हमें मिलने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। तो इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि आपको पर डे कितना टाइम देना है और जो हम टाइम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप 18 डेज में 36 आवर्स में अच्छे से रिवाइज कर पाओगे सोशल साइंस के सिलेबस को। यानी कि हमारी बोर्ड एग्जाम से पहले फर्स्ट रिवीजन रहेगी, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 7th ऑफ जैन से सेट करते हो तो 25th ऑफ जैन तक आपकी एक मस्त वाली रिवीजन हो जाएगी। अगर आप 10th ऑफ जैन से सेट करते हो तो आपकी 28th ऑफ जैन तक एक अच्छे वाली रिवीजन हो जाएगी। तो इसमें हम चैप्टर वाइज, डे वाइज एक स्ट्रेटजी, एक शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, टाइम कितना देना है। हमें टाइम देना है 2 to 2.5 आवर्स पर डे, यानी कि हमें 2 से 2.5 घंटे हर दिन सोशल साइंस को देना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं तो इस टाइम हम ये मान के चलें कि एवरी स्टूडेंट्स है इज़ गिविंग 10 to 12 आवर्स पर डे। अपनी सेल्फ स्टडी को 10 से 12 घंटे दे रहे हैं, उसमें से हम 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे का मतलब ये है कि मोस्टली डेज है आपको 2 आवर्स देने, 2 घंटे काफ़ी रहेंगे। लेकिन जो हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है, जैसे सेकंड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, या जो प्रिंट कल्चर है, मुद्रण संस्कृति है, तो वो चैप्टर थोड़े से लेंथी है, वहाँ पे हो सकता है कि हमें 2.5 घंटे देने पड़े। अब बात आती है कि ये 2 से 2.5 घंटे हमें देने कब है। देखिए, पहला जो सेशन हमें देना है 1 घंटा, पहला जो 1 से 1.5 घंटा वो हमें मॉर्निंग में देना है। मॉर्निंग का पावर सेशन होता है, तो मॉर्निंग में जो पहला सेशन रहेगा उठने के बाद फ्रेश माइंड के साथ, वो आप सोशल साइंस को दोगे 1 से 1.5 घंटा। और उसके बाद जो बाकी टाइम है वो आप दे सकते हो इवनिंग टाइम में। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप 2 से 2.5 घंटे एक साथ दो, और अगर आपको लग रहा है कि अब स्कूल नहीं जा रहे हो, इन बिटवीन आपका ब्रेक है, ऑफ है, तो आप वो 2 घंटे एक साथ भी दे सकते हो। यानी कि 2 से 2.5 घंटे जो आपके लग रहे हैं तो उसमें बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक ले लोगे तो एक साथ भी दिया जा सकता है। यानी मैक्सिमम हमें 2 से 2.5 घंटे देने। यानी कि अगर हम हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को छोड़ दें तो बाकी में हमें 2 आवर्स पर डे देने होंगे सोशल साइंस को, वो सिलेबस हो जाएगा। यानी कि पर चैप्टर हमें 2 घंटे मिलेंगे। क्लियर? अब उसका शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे देना है? जैसे देखिए, मैं आपको डे वाइज यहाँ पे डेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस डे से स्टार्ट करना चाहे उसी डे से अपने अलार्म को सेट कर लीजिए और बस उसके साथ आपको जाना है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना किसी भी चीज़ को, टास्क को करने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट जो पार्ट होता है वो होता है उसको स्टार्ट करना। स्टार्ट हो गए ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चलती जाती है, होता जाता है। फ्लो में चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इन्जॉय द प्रोसेस को इन्जॉय कीजिए। और आपको जब लास्ट तक आप पहुंचोगे, लास्ट स्टेशन तक आप पहुंचोगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली हमने कवर कर लिया और बहुत ज़्यादा हमने टाइम भी वहाँ पे कंज्यूम नहीं किया। तो इसमें देखिए, आपको डे 1 जो हम स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो डे 1 आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को करना है। यहाँ पे अगर 5 मार्कर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इसके अलावा रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो 5 मार्कर के लिए बनेंगे और इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है। क्लियर?
उसके बाद सेकंड जो हमारा चैप्टर रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, एक 3 मार्कर क्वेश्चन रह सकता है, मैफक भी आपके एग्जाम में रहेगा, तो वेटेज इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जितने भी चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ पे वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप उनके थ्रू भी रिविजन कर सकते हो। क्लियर? तो वहाँ से एक आइडिया लग जाए कौन से क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके। तो ये देखिए कि सेकंड डे हम करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ से आपके लिमिटेड 5 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे, जो कि चैप्टर में जब हमने डिटेल में डिस्कस किया तभी हमने डिस्कस किए थे, और अलग से मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद थर्ड डे आप क्या करोगे, थर्ड डे आपको हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करना है, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड अप टू द सब टॉपिक 1.3, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं तक आप सिलेबस में दिया गया है, तो इतना ही हमें करना है। प्लस में आप उस दिन मैप वर्क की प्रैक्टिस कर लोगे, सेकंड चैप्टर के मैप वर्क की आपको 3 बार प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 3 मैप ले लीजिएगा और उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लर्न नहीं करना होता सोशल साइंस के मैप को, हमें उसको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करते तो इट मीन्स दैट हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ, अगर वहाँ पे हमें मिलेगा तो हम फंबल नहीं करेंगे वहाँ पे। क्लियर? फोर्थ डे हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर करेंगे, यानी कि डे 4 जो हमारा रहेगा उसमें हम हिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है, दैट इज़ 7th चैप्टर इन द ओल्ड एनसीईआरटी, और जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें 5th चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हो सकता है, आपको 2 से 2.5 घंटे आपको देने पड़े। उसके बाद 5th डे हम करेंगे पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। 2 घंटे का चैप्टर है भी नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा। पावर शेयरिंग में अगर बात की जाए तो 3 मार्कर के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 6th डे हम करेंगे पोल साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, आप कैसे कह सकते हो कि भारत एक संघीय देश है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो 3 मार्कर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद 7th डे हम चैप्टर करेंगे पोल साइंस का थर्ड चैप्टर है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। यहाँ से काफ़ी सारे आपके 3 और 2 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 8th डे हम चैप्टर डिस्कस करेंगे पोल साइंस का फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये चैप्टर आपका पोल साइंस का पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में से आपका रहेगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, या फिर व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ वी कैन रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 5 मार्कर में, तो उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। उसके बाद डे 9 में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम रिवाइज करेंगे पोल साइंस का 5th चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ से 5 मार्कर एक ही क्वेश्चन बनता है, हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ आपके 3 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, या कंपैरिजन हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डे 9 तक हिस्ट्री और पोल साइंस को हम निपटा देंगे डेली 2 आवर्स दे करके। उसके बाद 10th डे से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स को, और डे 10 को हम करेंगे इको का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट, जो कि बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है हमारा। उसके बाद 11th डे हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा इको का। 12th डे हम डिस्कस करेंगे इको का एक और ईजी चैप्टर हमारा रहेगा, वो है मनी एंड क्रेडिट, और 4th चैप्टर हमारा ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हम 2 चैप्टर करेंगे, क्योंकि मनी एंड क्रेडिट एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें से आपका 5 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। एक तो कंपैरिजन ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस, और दूसरा रहेगा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के। ओके, और जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है इसमें 2 ही टॉपिक हमें दिए गए हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो इसलिए हम एक ही दिन में इन दोनों चैप्टर को करने वाले हैं। उसके बाद 13th डे जो आपका रहेगा उसमें आप करोगे जियो का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जनरली रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, इसमें से 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैप वर्क हमें दिया गया है, उसके भी चांसेस थोड़े कम रहते हैं। यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, इस टाइप के टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डे 14 जो हमारा रहेगा
उसमें हम जियो के सेकंड और थर्ड चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इसलिए कि सेकंड में से काफ़ी सारे टॉपिक है वो डिलीट हो गए हैं। थर्ड चैप्टर है उसमें काफ़ी कम टॉपिक है, तो ये ईजिली आप 2 to 3 आवर्स में कर लोगे। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ये जो आपकी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, या फिर वाटर कंजर्वेशन को लेकर के सजेशन हो गए, या फिर जो वाटर स्कैसिटी है यानी जल दुर्लभता उसके कारण क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर वाटर कंजर्वेशन के ट्रेडिशनल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड के कंपैरिजन में। डे जो हमारा 15 रहेगा उस दिन हम रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एक तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एक रिसेंट रिफॉर्म्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कौन कौन से सुधार हुए हैं कृषि में, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जैसे राइस, वीट, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी एंड रबर। तो ये क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से कर लोगे, इनके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद डे जो हमारा 16 रहेगा, 16th डे हम डिस्कस करेंगे, हम जो रिवाइज करेंगे, आपको रिवाइज करना है चैप्टर नंबर 5th चैप्टर रहेगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, इस चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे रिलेटेड आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है। डे 17 आप जियो के 2 चैप्टर रिवाइज करोगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें से बहुत सारा पार्ट 40-50% तो डिलीट हो गया, तो कुछ ही पार्ट रह गया, और चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि पाइपलाइंस तक ही दिया गया, और उसमें भी आपका क्लियर है यहाँ से मैफक से रिलेटेड ही क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा, तो इनको आप डे 17 में रिवाइज करोगे। जो हमारा डे 18 रहेगा उस दिन हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैफक की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमारे पास 2 घंटे रहेंगे, आराम से हो जाएगा, चैप्टर वाइज आप लेकर के चलोगे, और एक पॉइंट जो रहेगा, एक चैप्टर रहेगा उसको थ्राइस आपको प्रैक्टिस करके देखना अच्छे से। तो ये आपका 18 डेज़ का शेड्यूल रहेगा, और 18 डेज़ में आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से रिवाइज कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे सोशल साइंस के सिलेबस को। हाँ, जब हम बात करते हैं कि इसके बाद की जो रिवीजन होगी, यानी कि हमारी फर्स्ट है जो डिटेल रिवीजन है, उसके बाद वाली जो रिवीजन होगी उसमें हमारा टाइम पीरियड और कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, उनको डेप्थ में हमें नहीं जाना दोबारा, तो वो रिवीजन आपकी 9 डेज़ में हो जाएगी। और जो फाइनल रिवीजन आपकी होगी जब बोर्ड डेज़ में, तो आप 3-4 डेज़ में ईजिली कर पाओगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिवीजन शेड्यूल आपके लिए, ये जो स्ट्रेटजी है रिवीजन की, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक और वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था, वो वीडियो था आपकी सोशल साइंस एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर के, कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है, कौन सी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं जनरली वो नहीं करनी है, कैसे हमें कौन से सेक्शन को पहले लिखना है, आंसर शीट में हमें आंसर्स कैसे लिखने, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस किया, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से एग्ज़ाम सिर पर है और पढ़ाई जीरो, एक वीडियो शेयर किया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिवीजन पर आने से पहले बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि उनका सिलेबस बहुत सारा पेंडिंग है, कंफ्यूज है, तो अब क्या किया जाए। तो उसको लेकर के हमने बात की कि इश्यूज़ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, कि अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो फिर भी कुछ डिसेंट स्कोर करने के लिए टिप्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।